तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। भारत से पाकिस्तान के कितने युद्ध हुए हैं? तो देखिए, भारत के पाकिस्तान से 4 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 युद्ध हुए हैं अभी तक के टाइम में। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1947 में, जिसको प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 को, जिसको कश्मीर का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 में। और इस युद्ध के कारण क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। जो दूसरा देश है ना, बांग्लादेश, इधर हम देखने को मिलता है कि इधर जो है एक दूसरा देश है बांग्लादेश, उसका उदय हुआ था 1971 के युद्ध के बाद। ठीक है, और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, और इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1947 के युद्ध के बारे में, यानी कि प्रथम कश्मीर के युद्ध के बारे में। और प्रथम कश्मीर युद्ध के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव के रूप में सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहले सारी चीज़ें समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर देना होगा कुछ क्वेश्चंस का, ताकि मुझे पता चले ना मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैप बनाया जम्मू एंड कश्मीर का, उसके ज़रिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था। ये हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, वर्तमान में हमारा भारत ऐसा है, देख लें, ये हाथ से बनाया मैंने, है ना। तो वर्तमान में हमारा भारत क्या है, ऐसा है। लेकिन एक टाइम पे ये पाकिस्तान भी भारत का था और ये बांग्लादेश भी भारत का था। अभी हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो हम सिर्फ इतने पे नज़र मारेंगे और इतना हिस्सा ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, देश आज़ाद होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, देश आज़ाद होता है और भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें दूसरा हिस्सा होता है पाकिस्तान। और हमें ये पता है कि भारत आज़ाद होने से पहले भारत में ना कुछ क्या थी, भारत में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जिसमें से एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर थी, और जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम पे राजा थे, राजा हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह थे। अब भारत क्या कर रहा था उस टाइम पे, सारी रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश कर रहा था, मिल भी रही थी रियासतें। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, है ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी रियासत है, उनको एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। और है ना, फिर अब पाकिस्तान ने सोचा कि ये राजा हरि सिंह ना तो भारत में मिल रहा ना पाकिस्तान में मिल रहा, तो क्या करें कि इस पे हम हमला कर देते हैं, इसको हड़प लेते हैं। तो हड़पने के लिए उसने क्या किया, तो 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, तो फिर क्या करते हैं, 2 महीने बाद, अगस्त के बाद आता है अगस्त, सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर में क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। किस पे हमला किया था? कश्मीर पे। अक्टूबर में कब किया था? 22 अक्टूबर को कश्मीर पे हमला कर दिया था। किसने? पाकिस्तान ने। और हमला जिसने किया था ना, वो पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, वो थे, उनको बोला जाता है कबायली। क्या बोला जाता है? कबायली। इधर देख लें, कबायली। क्या बोला जाता है? कबायली। कबायली क्या होता है? देखिए, कबायली जो है एक उर्दू का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? उर्दू का शब्द है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो अर्थ आता है लुटेरा या फिर लुटेरे, है ना। तो जो लुटेरे थे ना, उन्होंने हमला किया था किस पे? कश्मीर पे। किस क्षेत्र पे किया था? सबसे पहले किस शहर में किया था? तो मुजफ्फराबाद पे हमला किया था। किसने? कश्मीरी लुटेरों ने, जिसे कबायली कहते हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तानी कबायली थे, जो पाकिस्तानी लुटेरे थे, उन्होंने सबसे पहले हमला किया था मुजफ्फराबाद पे, और मुजफ्फराबाद पे कब्जा कर लिया। मुजफ्फराबाद पे कब्जा कब किया था? 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर के बाद आता है 23 अक्टूबर, 24, 25, 26। 26 अक्टूबर तक पाकिस्तानी कबायली ने, पाकिस्तानी जो कबायली थे, उन्होंने क्या करा था, बारामूला, उरी और पुंछ तक क्या करा था, कब्जा कर लिया था। इन शहरों पे क्या किया था? कब्जा कर लिया था। अभी जो राजा हरि सिंह थे, वो ये सब देख के बड़े अचंभे हुए, बड़े स्तब्ध हुए। उन्होंने फिर क्या करा, भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई कि जवाहरलाल नेहरू जी, हमारा जो कश्मीर प्रांत है, इस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आप हमें सैन्य मदद भेज दें, है ना। तो राजा हरि सिंह की गुहार सुन के लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों को जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर भेजने का बोला। लेकिन फिर हमारे जो भारत के जो अधिकारी थे, भारत के जो लोग थे, उन्होंने कहा, जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत से सैन्य मदद नहीं भेजेंगे जब तक
जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। मतलब कि उनसे कहा कि आप भारत में विलय हो जाएं, भारत में जम्मू एंड कश्मीर को शामिल कर लें, तब हम इस क्षेत्र की हम रक्षा करेंगे, जब हम सैन्य मदद भेजेंगे। तो राजा हरि सिंह ने क्या करा, 26 अक्टूबर से बातचीत होते होते ये चली गई थी 31 तारीख तक। 31 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या करा, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय कर दिया, भारत में मिला लिया। अभी क्या था कि जो ये लोग थे ना, कबायली जो लोग थे, तो वो ना यहाँ तक आ गए थे, श्रीनगर तक आ चुके थे। श्रीनगर बारामूला पर कब्जा कर लिया था, बारामूला पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ तक आने के बाद अब भारतीय सैनिकों को श्रीनगर में भेजा गया, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भेजा गया। अब यहाँ से युद्ध शुरू हुआ, है ना। इतना आपने समझा। अभी हम समझ लेते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सन 1947 में जब राजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर रियासत के राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ब्रिगेडियर घनसार सिंह को गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और जब 31 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला लिया था पाकिस्तान से बचाने के लिए, तो इस गिलगित बल्तिस्तान के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया। वो इससे पूरी तरह से बौखला गए कि राजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत को दे दिया, और उससे बौखला गए। तो जो कर्नल मिर्जा हसन थे, उन्होंने क्या करा, जो राजा हरि सिंह ने घनसार सिंह को किसको बनाया था, इसका गवर्नर घनसार सिंह को, जो अंग्रेज सैन्य अधिकारियों और अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ मिलकर घनसार सिंह को जेल में डलवा दिया, है ना। और 2 नवंबर 1947 को किसने, कर्नल मिर्जा हसन ने, 2 नवंबर, याद रखेंगे, 2 नवंबर 1947 को कर्नल मिर्जा हसन ने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया था। क्या करा था, पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया था, और तुरंत पाकिस्तानी सेना आके यहाँ पे कब्जा कर लिया, है ना। और पाकिस्तान ने तुरंत ही किसे, मोहम्मद आलम को यहाँ का सरदार नियुक्त कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान का सरदार नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और है ना, और अभी इतना हिस्सा ये पाकिस्तान के पास। अभी मैंने बताया था कि यहाँ तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, बारामूला और ये सारा कब्जा कर लिया था। अभी थोड़ा आगे तक रुकें, आपको समझ में आएगा ये पीछे कैसे गई, है ना। तो ये वाली जो लाइन है ना, इतना हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है, बाकी भारत के पास है, इतना चाइना के पास है, इसे बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या हुआ, तो इसीलिए देखो, इतने क्षेत्र के हिसाब से ही ना दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। अभी मैं थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में और समझा दूं। जब राजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर को दे दिया था, तो भारत कहता है कि अब ये भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान कहता है कि हमने इसको कब्जा किया है, हमने इसको जीता है, तो ये भी हमारा हिस्सा है ना। फिर क्या करा था पाकिस्तान ने, फिर क्या किया था, कारगिल पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ पे है कारगिल, ये भारत में फिलहाल, कारगिल पर आक्रमण किया। लेकिन तब भारतीय सैनिक मैदान में थे, है ना। अब इतने हिस्से पे कब्जा किया था तब राजा हरि सिंह के सैनिक थे। लेकिन जब भारतीय सैनिक आए ना, तो ये कारगिल पे युद्ध कर रहे थे, तो भारतीय सैनिक ने आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर उनको पीछे खदेड़ दिया इतना। तो यहीं तक ये भाग खड़े हुए इतने, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। यहाँ पे युद्ध चलता रहा, आगे नहीं बढ़ पाया, और पीछे होते गए, मतलब बहुत आगे तक का हिस्सा इन्होंने ले लिया था पाकिस्तानियों ने। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इनको ना पीछे खदेड़ते गए, और यहाँ तक आ गया ये सारा मामला, है ना। काफ़ी बड़े क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसको वापस भारत में लाने में भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को लेकर कहाँ चले गए थे, संयुक्त राष्ट्र चले गए थे। और 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम लगा दिया था, ठीक है। और तब तक भारतीय सेना 8,42,583 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वापस भारत में मिला लिया था। और जितना क्षेत्र पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान का, और जितना भारत के पास था वो भारत का। इस ये जो युद्ध विराम की जो रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक जो है मेरे हिसाब से पूरा कवर हो चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, है ना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको। क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। वीडियो में भी आया होगा इंशाल्लाह, लेकिन क्वेश्चंस में कराऊँगा। क्वेश्चंस आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं।
हम्म, तो देखिए 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। तो इस प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं 1947 के युद्ध को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1947 को हुआ था, ठीक है। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पे, लेकिन जब भारत इसमें हिस्से में नहीं था। 31 अक्टूबर को भारत हिस्से में आता है, तो इसमें ये डेट निश्चित करना बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे कि 22 अक्टूबर को हुआ कि 31 अक्टूबर को हुआ। डेट तय करना मुश्किल है, तो अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान 1947 का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान 1947 का युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम लगा के, ठीक है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर रियासत के अंतिम राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? या फिर पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या फिर 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान 1947 के युद्ध को विराम लगाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में जो रेखा खींची गई उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी बताया था मैंने आपको, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने सर्वप्रथम कश्मीर के किस शहर पर कब्जा किया था? तो देखो मुजफ्फराबाद पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किसके सहयोग से गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया था? तो कर्नल मिर्जा हसन के समर्थन से, उसके सहयोग से पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, राजा हरि सिंह ने किसे गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ब्रिगेडियर घनसार सिंह को राजा हरि सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तानी झंडा कब फहराया था? तो 2 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए कब हस्ताक्षर किया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे, जब 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी हमला शुरू हो गया था, काफ़ी ज़मीन खो चुके थे। तो उसके बाद 31 अक्टूबर को इनको होश आता है। होश तो 26 अक्टूबर को आ जाता है, लेकिन बातचीत करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो 31 अक्टूबर को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने गिलगित पर कब्जा करते ही वहाँ का सरदार किसे नियुक्त किया था? तो पाकिस्तान ने गिलगित पर कब्जा करते ही मोहम्मद आलम को गिलगित बल्तिस्तान का सरदार नियुक्त कर दिया था। 1947 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1947 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कब किया था? तो पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा किया था 22 अक्टूबर 1947 को। पहला आक्रमण किया था 22 अक्टूबर 1947 को। कहाँ किया था? मुजफ्फराबाद पे। तो कब्जा कहाँ करेंगे? मुजफ्फराबाद पे, ठीक है। नेक्स्ट है, कबायली किस भाषा का शब्द है? तो कबायली जो है उर्दू भाषा का शब्द है। कबायली का हिंदी अर्थ क्या है? तो कबायली का हिंदी अर्थ है लुटेरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी, और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन तक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने डीपली थोड़ा बता दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गहराई से क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लगा है, मेहनत समझ में आई है, सच में बहुत मेहनत से एक एक नोट, एक एक बात निकाल के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।